बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी। नाजरीन, इस वक्त मैं I94 लगता है जी I94 और मेरे नाल जनाब इबरार साहब। नाजरीन, इन्होंने बड़े किसी तरीके नाल मेरे नाल राबता किया। तुहानू पता मैं स्टोरी करता रहना वा। आखिर वो ही हुआ जिसका डर था। नाजरीन, इस कदर बोसीदा निज़ाम हो गया, मैं तुहानू की दसां। गटरां ने ढकण तक लो, कई औरतां ढह के गटरां मर गई। हाँ, कोई हाईलाइट हो जाए केस तो फिर जनाब मन उस पर कोई एक्शन लै लेंगे। बाकी चेयरमैन साहब पिछले दिन मोहम्मद अली रज़ावा साहब ने बड़ा दावा किया सी, 15 दिन की वार्निंग देता हूँ, अज आ जाओ मेरा कैमरा लैके, अगर तो मैं 1000 गटोर से सारे मैनोल खुले पैन। नाज़रीन, इबरार साहब ने रबता किया, इन्होंने बड़ा हादसा होया। ये पीछे आप देख रहे हैं और मैं साथ साथ फुटेज भी दिखाता रहूँगा। ये कूड़े का मामला है। वो मैं दसना वा कि इन्होंने अफसरों ये काम में जिथे 150 बंदा उत्थे 50 to 60 बंदा दे दें। उस तो बाद जनाब मन इन्हें बाकी बंदे अपना घर लै गए तो यार लोगों को पैसे लै रहे हैं। फिर जिथे 50-60 देने उत्थे फिर 3-4 छोड़ने, बाकी फिर जनाब चलो जी फलाने पासे डी चौक स्पैशल डिप्टी से फलाना मिनिस्टर आ रहा, उन्होंने विचू कट देन खून। फिर जरा इन्हें सेंट्री वर्कर नाल जुल्म कर देन कि जरा जनाब मन इन्हें गैंतिया बिलचे, तुहानू पता मैं लगा रहना वा। होया कि वे कितना बड़ा नुकसान होया और मैं सारी फुटेज दिखा सा कि कित्थे तक अग दे शोले गए नो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सर, पहले तो बड़ा अफसोस है कि तुहाडा नुकसान बहुत ज्यादा होया। जी। की वकूआ होया? ये 19 मई को और आज हो गई, आज कितनी है जी? आज है 22। आज 22 है। 23 तारीख 22 है, 23 है, आज 24 हो गई, यानी 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो FIR कराई ने? जी जा रहे हैं, एप्लीकेशन दी है। FIR तो अभी वो नहीं वो कर रहे एकदम से। वो कह रहे हैं कि जी आप ना इसका सबूत दें, और जबकि अहले मोहल्ला सारे ये इस चीज़ की गवाह हैं। इससे पहले भी जो है मेरे वाक़े से पहले यहाँ पर ये साथ ही कोने वाला घर है और उनकी बाड़ में भी जो है वो ग्रीन नर्सरी कपड़ा जो लगा होता है, तो उनकी भी उनके नर्सरी कपड़े को भी आग लग गई थी। ये 3-4 पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। ये सामने एक पॉइंट है, वो देखें, आप देख भी रहे होंगे कि इसमें भी वो कालक लगी हुई है। ये यहाँ पर अपने शॉर्टकट करने के लिए उस कूड़े को जमा करते हैं, फिर वहाँ पे आग लगा देते हैं। बिल्कुल क्या करते हैं। जबकि मुझे ये पता चला कि CDA की तरफ से आग लगाना अलाउ नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ा जुर्म है, अलाउ नहीं, जुर्म है जी। और आबादी के अंदर, और फिर ये मौसम गर्मा के मौसम में आपने देखा होगा कि दिन को हवा भी बहुत चल रही होती है और गर्मी भी बहुत है, और उस दिन भी बहुत गर्मी थी, हवा भी काफ़ी चल रही थी। तो ये मैंने इसको, खैर ये पीछे इसके जो है ना बैक साइड पे, जी मैं साथ दिखाऊंगा साथ। सिर्फ ये वजह ये है कि मैं इनको अपने मोहल्ले का कसूर इसलिए नहीं कहता क्योंकि कूड़ा जब नहीं उठाया जाता 3-3 4-4 दिन, तो वो उन्होंने फिर यहीं पे जमा कर। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब जमा हुआ है तो उसको फिर उसने शॉर्टकट करने के लिए कि उसको जो है ना वो माचिस की तीली लगाता है और उसको खत्म करने के लिए उसको ज़ाया करते हैं और वो कम करके फिर ले जाता है। जी जी। उस दिन भी यही हुआ बदकिस्मती से कि अब वहाँ पर जो है उसने कूड़ा जमा किया हुआ, उसकी जो पिक्चर है जो इनका सुपरवाइजर इनको आगे भेजता है कि हमारा काम चेक करें। हाँ, वो आजकल व्हाट्सएप पे बड़ा लगे होते हैं। वो पिक्चर उनसे हमने ले ली थी कि ये 70% गवाही है इस बात की कि वो इकट्ठा कर रहा है और इसको जो है ना आग लगा रहा है। उस पिक्चर में वो खुद ही लगा रहा है। जी, वो पिक्चर है जी मेरे पास है। ठीक हो गया। तो वो उसी से हमें मिली है, उसकी सुपरवाइजर से। वो सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि देखिए हमने आग नहीं लगाई, ये सिर्फ इकट्ठा कर रहा है। तो वो कुदरती पिक्चर में आ गई आग। हाँ जी। तो वो जनाब उसमें है कि क्या कहते हैं, वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और उसको जो है बस नीचे झुका हुआ है। और उस टाइम मतलब वो 70% उसके, और ये मोहल्ले वाले भी इस चीज़ के गए, उन्होंने मना भी किया इसको। फिर हमने इंस्पेक्टर को, जो इनका इंस्पेक्टर है, क्या नाम है उसका? गफूर। अच्छा। तो सैनिटेशन का जो है, जी जी, तो वो हमने उनको कहा भी कि यार आप इसको चेंज करें, गफलत का मुजाहरा करता है, हम इससे तंग भी है थोड़ा बहुत, आप इसे का जो है ना वो करें। बस वो नहीं, उनके पास क्या नहीं है। मैं सुन, मेरी बात सुनिए जी। ये सेंट्री वर्कर, ये जो सुपरवाइजर, ये इंस्पेक्टर, इसको मैं कसूरवार नहीं कहूंगा। कसूरवार हैं तो ऊपर वाले। जी जी, ऐसे ही है। जो नफरी कम देते हैं, ऐसे ही, जो पैसे खा रहे हैं। जी बिल्कुल, समझे ना बात। ऐसे ही पाक गोश्त की खातिर इन्होंने अगले का भैंस या मतलब ऊंट काट रहे हैं। जी फरमाए। तो बस फिर अचानक फोन आता है, आग लगाई गई और फिर साइड पे गए
और देखा भी नहीं कि ये आग जो है ये फिर बुझानी भी है इसको। बस उसके बाद फिर मोहल्ले वालों ने अपनी मदद आपके तहत जिसको पता लगा बाल्टियां ले आए जो भी लगता गया, और वो फिर अपना घर में भी उन्होंने बताया, लेडीज थी बस, और तो जाहिर चीज है। कितने बजे का टाइम था ये? 12 से उस वक्त आप लोग ड्यूटियों पे थे, जाहिर चीज है जो भी। अच्छा, तो वो जो चीज है उसमें जो है फिर उनको बताया गया। तो वहां पे और मैंने मना भी किया, बल्कि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हुआ ये कि मैं बच्चे को छोड़ के आता हूँ दिन के टाइम, दफ्तर से मैं बच्चे को पिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ छोड़ता हूँ। तो मैं यहाँ से जा रहा था, तो वो उस टाइम मैंने देखा वो उसको आग लगा रहा था। मैंने उसको मना भी किया कि शहजाद ना, मैंने कहा शहजाद यार आप ये काम मत करें, क्योंकि जल्दी में होता है, हम शॉर्ट लीव पे होते हैं, हमने जाना होता है ऑफिस पहुंचना, जाहिर चीज है। तो वो कहता है नहीं साहब जी कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मैं पहुंचा दफ्तर, जब मैं वहां पे पहुंचा हूँ दफ्तर में, तो मैंने उसको देख के आया, उसको आग लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो बस अब मैं चला गया, मैंने कह भी दिया उसको कि यार ये मत करें, आग मत लगाएं। तो कहता है नहीं कुछ भी नहीं होगा, इसको जो है ना वो कर लें। खैर वहां पहुंच के मुझे फोन आ गया घर से कि जी आप आ सकते हैं, जल्दी आए, और अब यहाँ पे जो है ना गिराज को आग लग गई है। यानी कि क्या बीता था समा? बस वो आग तो बहुत ज्यादा थी, और फायर ब्रिगेड भी लेट पहुंची क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस है काफी। तो बस ये साथ वाला गिराज भी है। अच्छा, ये बच गया, ये गाड़ी बच गई। गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि ये इसलिए बची है कि यहाँ पर बर वक्त उनका ताला खुल गया, उनके लेडीज और जेंट्स मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी निकाली, उन्होंने अपनी गाड़ी, मोहल्ले वालों ने भी निकाली। इसको डायरेक्ट आग लग गई, और इसकी फिर गाड़ी, पेट्रोल और फिर जो भी प्रेशर उसने पकड़ा हुआ था काफी। तो फिर अंदर कुछ सामान था, कुछ घर वर का, जो चरपाई होगी, छोटी मोटी चीजें, बच्चों की साइकिलें, ये तो वो भी काफी बीच में जद में आ गई आग की। तो अब मेरा तो अब आप देख लें कि आप भी बेहतर समझते हैं कि ये एक गफलत है, महकमा कह लें, उनके बंदों का कह लें। तो इतना बड़ा नुकसान इस महंगाई के दौर में एक तनख्वाहदार बंदे के लिए 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान, साथ ये जो है ना आप देख लें शेड, हम मतलब एक गुजारे तनख्वाहदार बंदे, होगा, तो ये अफोर्ड करना मुश्किल है। और फिर गफलत है, आप ये तो चले टाइम में गुजर जाएगा, एक हादसा है, ठीक है, लेकिन ये हादसा कब तक ये इस तरह चलते रहेंगे? इनको मना भी करते हैं, या तो मना ना किया हो, या इससे पहले कोई वाकया ना हुआ, कुआ ना हुआ, तो हम फिर कहते हैं कि चले ऐसा ही है। लेकिन होते रहते हैं आए दिन, इसको ईजी लिया जाता है। फिर हम भी आप अपने मामलात में इतने बिजी हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि एक छोटे से काम या जो है उसके लिए हम अब पीछे पड़ते रहे और उसको बार बार बावर, तो फिर इंसान जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को छोड़ देता है। कह के ला के हमारा यही मकसद है ना कि एक कंप्लेन दर्ज की जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पे 12 कंप्लेन दर्ज हुई है, लेकिन एक मजबूरी सामने हो जाती है, तो फिर उसमें आपको अपने बाकी मामलात सामने वो करने पड़ते हैं। जैसे आगे ईद के दिन है, ये ईद के दिन आगे आ गए हैं, तो इन दिनों में आप देख सकते हैं कि घरों की जो भाग दौड़ होती है, कपड़ों से बच्चों तक, तो अब यहाँ पर इसके स्ट्रक होने की वजह से अगर हम थाने के मामलात भी करें, फिर साथ ईद के मामलात भी को चलाते रहें, तो ये एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। भाईजान बहुत बड़ा अफसोस है, अजान हो रही है जी, मौक़िफ़ आ गया है। नाजरीन मैं साथ साथ दिखाऊंगा, अभी बातें और काफ़ी हैं, अजान होना शुरू हो गई है। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट से ज़रूर दसना। नेक दुआ में सानू इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।